भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली में हैं। अब सुनेगा उन्हें क्या कह रहे हैं। दंड दिया जाएगा, 10 वर्ष की सजा, 10 करोड़ जुर्माना और इसके अलावा भी और फास्ट ट्रैक भी बना दिया। ये भी सही है कि अभी और भी कानून कड़ाई करना चाहती है सरकार। और इधर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देके अपनी हाइट और ऊंची कर दी, महान बन गए वो। कि ऐसी कुछ कांग्रेस की चक्रव्यूह की योजना थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। तो कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हंगामा करके और सदन की कार्रवाई बाधित कर रही है। लेकिन सर विपक्ष बार ये भी करा, इतने दिन इस्तीफे में लगाए और अपनी कुछ और शर्तें रख दी। नहीं, शर्तें तो विपक्ष रख रहा है। विपक्ष को कह रहा हूँ सर। हाँ, तो शर्तें विपक्ष तो देखिए कायम है भी नहीं, उनका नेता है एक है भी नहीं, नेतृत्व विहीन विपक्ष है और बचकाना हरकतें करते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ। और वो वादे बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं कि चर्चा कराओ हम धरना उठा देंगे, फिर कभी कहते हैं इस्तीफा दो हम धरना उठा देंगे। अब इस्तीफा भी हो गया, चर्चा के लिए भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, फिर क्या डिमांड है इनकी, फिर डिमांड बदलते हैं। यानी इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बार 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 विषय बदलते रहते हैं। ये कोई राजनीति में ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला है। जुबान जुबान होती है, जुबान पर ये कायम नहीं है। सर आप प्रदेश अध्यक्ष भी हो राजस्थान से, राजस्थान में भी ये डोटासरा जी खूब प्रोटेस्ट हुए हैं। देखिए, सबसे शर्मनाक स्थिति गोविंद सिंह जी डोटासरा की है कि वो खुद शिक्षा मंत्री थे, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब 17 बार तो पेपर लीक हुए, 2 बार यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हुए, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। अब वो इस्तीफा मांगने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये डबल चरित्र, दोहरा चरित्र, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जनता तो सब देख रही है ना कि क्या उनका खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए और दूसरे से अपेक्षा करते हैं। खुद ने धृष्टता से, मतलब धृष्टता की भी पराकाष्ठा हो गई, और किस मुंह से बोलते हैं वो, शर्म भी नहीं आती है उनको बोलते हुए, इस्तीफा मांगते हुए। अरे खुद देते ना, यदि ऐसी सदा सहता होती, ऐसी मन में भावना होती तो उस समय इस्तीफा दे देते। लेकिन उस समय तो कहा कि परीक्षा कोई मैं कराता हूँ क्या, परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है। तो अभी कौन से धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा कराई है, एनटीए ने कराई है। यानी आदमी खुद के लिए क्या बोलता है और दूसरे से किस प्रकार के सवाल कर देता है, ये बड़ी, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा घृणित और निंदनीय कृत्य कोई हो ही नहीं सकता जैसा डोटासरा जी ने किया है। लेकिन सर तो ये युवाओं के साथ एक वो हो गई कि बिल भी आ गया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, फिर भी हंगामा, उस पर चर्चा क्यों नहीं चाह रहा विपक्ष? विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, सच्ची बात तो ये है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। न राहुल जी का दिमाग काम करता है, न इधर हमारे यहाँ खड़गे जी सोनिया जी का करता है। उनको तो लगता है कि हंगामा करना है, बस बदनाम करना है सरकार को, और कुछ नहीं है। अब चर्चा करो ना, चर्चा से भागते क्यों हो? पहले चर्चा की मांग ही तो कर रहे थे, तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आओ चर्चा करते हैं, कर देंगे हम दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यानी ये देखिए कि उस सोनम वांगचुक के उसमें घुस गए और घुस करके ऐसे लोगों को ला करके, बच्चे तो वहाँ से खिसक लिए। जब बच्चों को लगा कि राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ में लग रहे हैं, मोदी जी को गालियां देने का काम कर रहे हैं, तो बच्चे तो वहाँ से खिसक गए। तो फिर पीछे कौन रह गए? ये वही लोग रह गए पीछे जो जिनको ये लोग लेके आए थे भाड़े के टट्टू। अब देखिए जिनका इलाज चल रहा है, जो घायल है उनमें तो है ही नहीं है बच्चे, जिनके पूरी जो चिल्ला रहे थे जोर जोर से, गंदी गंदी भाषा बोल रहे थे, अभद्रतम
खुद डोटासरा जी के बच्चे भी सोचते होंगे कि मेरे पापा किसका समर्थन कर रहे हैं।